समय रैना ने अपने करियर को प्रॉब्लम में डाल दिया है। रिसेंटली इंडिया गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी की वजह से समय रैना, आशीष चंचलानी और रणवीर अलाहाबादिया और भी यूट्यूबर्स जितने भी इंडिया गॉट लेटेंट के उस एपिसोड में मौजूद थे उन पर एफआईआर हुआ है। और शॉकिंग फैक्ट ये है कि इंडिया गॉट लेटेंट के जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी एम्प्लॉय थे, उन पर भी केस हुए हैं। अब देखा जाए तो एक फैक्ट ये भी है कि इंडिया गॉट लेटेंट जहां पर शूट होता था, मतलब कि द हैबिटेट में, उस पर भी एफआईआर हुआ है। Visiting Samay Raina's latent studio in Khar amid wide outrage over the joke. 3 complaints have been और इस वजह से समय के लाइफ और ब्रांड वैल्यू को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि समय रैना का करियर अभी पीक पर चल रहा था और इस इवेंट के बाद और इस कंट्रोवर्सी के बाद उनके लाइफ में काफी ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। इंडिया गॉट लेटेंट से पहले समय का कंटेंट काफी यूनिक और इंटरटेनिंग था, स्पेशली अगर हम बात करें तो चेस स्ट्रीम्स की। लेकिन इंडिया गॉट लेटेंट का एजी जोक और ऑनलाइन ड्रामा ने समय की ब्रांड वैल्यू को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इंडिया गॉट लेटेंट पर अननेसेसरी केओस और डार्क ह्यूमर और कई बार डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर ने आज समय की फैन बेस को 2 भागों में डिवाइड करके रख दिया है। जो समय को सपोर्ट करते थे आज वही समय के खिलाफ बोल रहे हैं और कई लोग अभी भी समय को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग समय रैना को सपोर्ट करते थे वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं समय रैना के सेंसलेस जोक से इरिटेटेड हो गए, ऐसा खुद ऑडियंस का कहना है। जैसे कि एक एपिसोड में समय ने एक कॉमेडियन के मरे हुए फादर पर जोक मारा था जो कि काफी वायरल गया था इंटरनेट पे और इसके वजह से कई सारे लोगों ने उन पर क्रिटिसिज्म किया था। और उसी शो में समय ने एक और जोक मारा था जो कि बहुत डेरोगेटरी था। ये सब कहीं ना कहीं बहुत इरिटेटिंग था, कई सारे लोग ये बोल रहे थे। इसके बाद समय को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, पर समय ने इसका रिस्पॉन्स देते हुए बोला था, इंडिया गॉट लेटेंट एक पैरोडी शो है, हम यहाँ मोरल्स की बात नहीं करने आते, सिर्फ ऑडियंस को हंसाने आते हैं। बट कई सारे ऑडियंस ने ये बोला कि हमसे पूछो तो हम किस चीज पर हंसना चाहते हैं। खैर, ऑडियंस की बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर समय इस तरीके के डार्क और काफी शॉकिंग जोक्स को मारेंगे तो उनकी ब्रांड वैल्यू को भी नुकसान है और ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं इरिटेशन होती है। जैसे कि आपको याद होगा कि समय ने जब एक कॉमेडियन के मरे हुए फादर पर जोक मारा था, वो लिटरली में बहुत ज्यादा हर्टिंग था। इसके बाद भी समय ने कई बार ऐसे इंसिडेंट किए जिसके बाद ऑडियंस को बुरा लगा। ऐसे समय रैना की बहुत हार्ड कोर फैन फॉलोइंग है, पर इंडिया गॉट लेटेंट पर हुआ कंट्रोवर्सी ने मास लेवल पर पब्लिक इमेज को डैमेज किया है। अब देखो, कोई इन्फ्लुएंसर इसलिए बनता है ताकि वो अच्छा खासा पैसा कमा पाए और फेम कमा पाए, लेकिन कंट्रोवर्सी इन दोनों चीजों को खा जाती है और इसका इम्पैक्ट हमें समय और रणवीर अलाहाबादिया के लाइफ पर देखने को करेंटली मिल रहा है। क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद जितने भी ब्रांड एंड स्पॉन्सरशिप समय और रणबीर के साथ काम करते थे वो भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांड हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहती है जो कंट्रोवर्सी में फंसे हों, क्योंकि उनको अपनी इमेज सेफ रखनी होती है। अगर कोई क्रिएटर या सेलिब्रिटी किसी बड़े कंट्रोवर्सी में फंस जाता है तो बड़े ब्रांड्स उनसे इमीडिएटली डील कैंसिल कर लेते हैं और इसका असर रणबीर अलाहाबादिया पर अभी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इन्फ्लुएंसर का जो मेजर अर्निंग पार्ट होता है वो ये ब्रांड से ही होता है। इंडिया गॉट लेटेंट के कंट्रोवर्सी के बाद समय, रणबीर, आशीष, इन सभी पे इसका मेजर असर देखने को मिला है और ये प्रॉब्लम काफी बड़ी है अगर देखा जाए तो रणबीर अलाहाबादिया के लिए। अभी तक जितने भी कंट्रोवर्सी में समय रैना का नाम आया था वो इतना मेजर नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल कंट्रोवर्सीज थी। समय के लिए ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें सिर्फ इमेज डैमेज नहीं हो रहा, क्योंकि समय को ऐसे भी इमेज की कोई चिंता नहीं है। समय को जो एक्चुअल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो होगी लीगल प्रॉब्लम का, मतलब एफआईआर होना, इस तरीके के लॉ को ब्रेक करना और गवर्नमेंट से डील करना। ये एक सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इजीली यूट्यूब चैनल को या शोज को कैंसिल कर सकती है या पूरा का पूरा शो को ही बंद कर सकती है या यूट्यूब चैनल को सस्पेंड कर सकती है। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है रणबीर अलाहाबादिया के लिए और समय रैना के लिए। अगर हम सिर्फ समय रैना की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है जो कि इस कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं जितने भी क्रिएटर्स हैं जो इंडिया गॉट लेटेंट के उस एपिसोड में थे वो डील कर रहे हैं एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से। अब समय रैना जिस फेज से गुजर रहे हैं वो एक पब्लिक फिगर के लिए बहुत हार्ड है और ये जो सिचुएशन है इसका इम्पैक्ट सिर्फ समय पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे कंटेंट क्रिएटर समाज पर पड़ेगा, इवन मुझ पर भी पड़ेगा।
कि हम क्रिएटर्स को एक बाउंड्री सेट करनी होगी अपने कंटेंट क्रिएशन को लेकर। ये जो पूरा कंटेंट क्रिएशन का लैंडस्केप है इंडिया में, इसके लिए हमें नए रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए कि हम किस तरीके के जोक्स मार सकते हैं। जितने भी हमारे इंडिया के मेन स्ट्रीम यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें क्या वर्ड्स को यूज करना चाहिए। जैसा कि रणबीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, समय रैना, तन्मय भट्ट, ये सब इंडिया के मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स हैं। इनका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंस रखता है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के लिए। और आज जो समय रैना का हम हाल देख रहे हैं और उनके शो की सिचुएशन देख रहे हैं, अब देखो इस चीज को समझो कि इंडिया गॉट लेटेंट पर एक्चुअली बहुत से हेट मिल रहे हैं। और सेकंड चीज जो मुझे सबसे अजीब लगी वो हमारे देश में पॉलिटिक्स। इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा एक्सट्रीम में पॉलिटिक्स चल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि रणबीर अलाहाबादिया ने काफी ही निगेटिव तरह का कमेंट किया, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी जो पॉलिटिक्स की है वो सिर्फ इस मुद्दे के लिए एक्टिवेट हो गई है। और ये चीज हटिंग है क्योंकि हमारे देश में कई सारे मुद्दे हैं, जैसा कि तुम जानते हो, अतुल सुभाष का मुद्दा, आरजी कर कॉलेज का मुद्दा, एयर क्वालिटी का मुद्दा, उस पर कोई भी नेता पार्लियामेंट में बात नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया गॉट लेटेंट का बात कर रहा है। कई सारे केस हैं हमारे देश में, हमारी एयर क्वालिटी बुरी है, लेकिन पार्लियामेंट में ये सभी बात नहीं होती। इवन मणिपुर की भी बात नहीं होती, लेकिन इंडिया गॉट लेटेंट के बारे में बात हो रहा है। तो देखो ये एक लॉजिकल बात मैं बोल रहा हूं। इवन रणबीर अलाहाबादिया ने अपने फाइन लाइन को क्रॉस किया, लेकिन फिर भी वो एक यूट्यूबर है, इमेच्योर है, उस पर एक्शंस होने चाहिए, लेकिन वैसे नहीं। उसके लिए अच्छे रूल्स बनने चाहिए, लेकिन इस तरीके से उस पर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो के अंदर तुम लाइक करना, कमेंट करना और अपनी राय को जरूर बताना। हमारे चैनल का नाम है साइबर कल्चर। इंटरनेट पे जो भी कुछ होता है हम उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन। हमें लाइक की बहुत जरूरत है और सब्सक्राइबर्स की भी, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।